बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, भारत की जानिब से अपने आप को परमानेंट करने के लिए और असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामेबाजियां जारी हैं। हाल ही में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि भारतीय हुकूमत ने दुनिया के बुलंद तरीन महाज़े जंग सियाचिन ग्लेशियर को सयाहों के लिए खोल दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने सियाचिन को सयाहों के लिए खोल दिया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि अब कोई भी सियाह सियाचिन की सैर को जा सकता है। सियाचिन में बेस कैंप से कमार पोस्ट तक का सारा इलाका सयाहों के लिए खोल दिया गया और लद्दाख में शेवड़ दरिया के कर्नल चौहान पुल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वजीर राजनाथ सिंह का कहना था कि लद्दाख बड़ी तादाद में सयाहों की तवज्जो हासिल करने की सलाहियत रखता है। लद्दाख में बेहतरीन ज़राए अबलाग बड़ी तादाद में सयाहों का रुख इस तरफ मोड़ सकते हैं। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सियाचिन कराक्रम की पहाड़ी सिलसिले में तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। सियाचिन के महाज को दुनिया का एक अनोखा जंगी महाज तस्वुर किया जाता है और इस पर गुज़श्ता 35 सालों से पाकिस्तान और भारत की अफवाज मदे मुकाबिल हैं। ये जंग पाकिस्तान और भारत के लिए ऐसा दलदल बन चुकी है जिससे निकलना मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक के लिए मुमकिन नजर नहीं आता। दोस्तों, इस तवील अरसे में तकरीबन 3 से 5 हजार फौजी और करोड़ों डॉलर गंवाने के बाद दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम इसके दिफा से वापसी पर ताहाल कायल नहीं हो सके। गुज़श्ता 16 सालों से सियाचिन पर बंदूकें इस्तेमाल ना होने के बावजूद दोनों फ्रीकैन अपने बुनियादी मौक़िफ़ पर किसी किस्म की भी लचक दिखाने से कासिर हैं। सियाचिन के ग्लेशियर पर दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और यही वजह है कि यहाँ रहने वाले फौजियों की अक्सरियत मुखालिफ फौज के साथ झड़पों में जान से नहीं गए, बल्कि ये लोग बर्फानी तूफानों और शदीद सर्दी में आज़ाद सुन हो जाने और इंतहाई बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके लिए जानलेवा साबित हुई। अक्सर फौजियों को इंतहाई बुलंदी पर होने की वजह से सांस में तकलीफ, सर दर्द और ब्लड प्रेशर के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फौजियों को हर वक्त बर्फानी लिबास में रहना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बर्फ़ का दोज़ख है। गर्मियों में इसका दर्जा हरारत -16 से 32 सेंटीग्रेड होता है और सर्दियों में इसका दर्जा हरारत -50 से भी नीचे गिर जाता है। मौसम की इसी शिद्दत में ज़िंदगी यहाँ मुमकिन नहीं। चनाचे दुनिया जब से तख्लीक हुई है यहाँ पर ज़िंदगी ने सर उठाया ही नहीं। दोस्तों, 77 किलोमीटर तवील और 4.8 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में आज तक घास के एक पत्ते ने जन्म नहीं लिया। इस इलाके में किसी जानवर, किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा और ये लंबाई के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। लोग इसे सदियों से सियाचिन कहते आ रहे हैं, जबकि मकामी ज़बान में इसका मतलब गुलाबों की सरजमीन है। लेकिन गुलाब आज तक इस ज़मीन पर नहीं उगा। ये ज़मीन आज़ाद थी और 1984 तक इस पर किसी का भी कब्ज़ा नहीं था और दोस्तों, इस पर कब्ज़ा मुमकिन भी नहीं था क्योंकि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जहाँ ज़िंदगी सांसों में ही मर जाती है वहाँ किसी को कब्ज़े की क्या ज़रूरत होगी। लेकिन फिर अप्रैल 1984 में भारत ने सियाचिन पर अचानक कब्जा कर लिया और भारतीय फौज भारतीय इलाके से होती हुई सियाचिन पर पहुंची और उसने दुनिया के इंतहाई बुलंद मकाम पर चौकी बना ली। पाकिस्तान को मालूम हुआ तो पाकिस्तानी फौज भी सियाचिन पहुंच गई और यूं दुनिया की दो न्यूक्लियर पावर दुनिया की बुलंद तरीन और सर तरीन मैदान जंग में एक दूसरे की राइफल की नली से नली टकरा कर आमने सामने खड़ी हो गई। इंडिया के पास सियाचिन का 2/3 इलाका है जबकि पाकिस्तान 1/3 इलाके पर काबिज है। पाकिस्तान के पास नागा का इलाका है और ये वो मकाम है जहां से पाकिस्तान लद्दाख पर नजर रख सकता है। ये दुनिया का इंतहाई मुश्किल मैदान जंग है और इस मैदान को मेंटेन करना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, आप सियाचिन की चोटियों पर ऑक्सीजन मास्क के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सियाचिन के लिए खसूसी लिबास भी दरकार होता है और आप इस भारी भरकम लिबास, जूतों
और हेलमेट के बगैर भी वहाँ चंद सेकंड नहीं गुजार सकते। -40 दर्जा हरारत पर दुनिया के तमाम माया अजसाम जम जाते हैं, लिहाजा आप इस दर्जा हरारत पर कुदरती तकाजे पूरे नहीं कर सकते। यहाँ पर जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको जिस्म के चंद हिस्से नंगे करना पड़ते हैं, और इस कम तरीन दर्जा हरारत में जिस्म नंगा करने का मतलब मौत होती है। आप अगर उंगली ही बाहर निकालते हैं तो आपकी उंगली जड़ से गायब हो जाती है। आप हेलमेट उतारते हैं तो आप गर्दन से लेकर सर के बालों तक जम जाते हैं, और इसका कतई नतीजा मौत होती है। आपके पाँव का कोई हिस्सा नंगा रह जाए या आप चंद घंटे -40 से 50 दर्जा हरारत पर चलते हैं तो आपका पाँव टखने से शल हो जाता है, और डॉक्टर्स आपका पाँव काटने पर मजबूर हो जाते हैं। ऑक्सीजन मास्क के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से इंसान की कुव्वत समात, कुव्वत बिनाई और सूंघने की हिस्स बुरी तरह मुतासिर होती है, और आपकी हसासियत आधी रह जाती है। आप पेशाब के खौफ की वजह से खाते पीते नहीं हैं, जबकि आप महज मल्टीविटामिन और ताकत की दवाओं पर गुजारा करते हैं। सियाचिन के आखिरी मैदान में कोई इंसान तमाम तर हिफाजती इकदाम के बावजूद 20 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। चनाचे फौजियों को आखिरी मैदान में 20 दिनों के लिए भिजवाया जाता है, लेकिन इनमें से भी हर तीसरा शख्स पूरा वापस नहीं आता। इसका कोई ना कोई हिस्सा स्नो वाइट का शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये आँख, कान, हाथ या टांग से महरूम हो जाते हैं, और फौज में इस वक्त सैकड़ों जवान और ऑफिसर्स ऐसे हैं जो सियाचिन में अपने अज़ा गवा कर वापस आए। ये लोग जब तक इस मैदान जंग में रहते हैं ये खाते और पीते भी नहीं, ये महज विल पावर और अल्लाह ताला की मदद के सहारे जिंदा रहते हैं। हमारी फौज 1984 से यहाँ जहाद कर रही है, और इस फौज ने आज तक इस मैदान से पीछे हटने का फैसला नहीं किया। हमारे किसी फौजी ने किसी हुकूमत से ये महाज बंद करने का मुतालबा नहीं किया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं किया। इसका जवाब वो जवान दे सकते हैं जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने का हलफ उठाकर फौज में शामिल होते हैं, और ये रोजाना की बुनियाद पर इस मुल्क के लिए अपनी जानें देते हैं। दोस्तों, सियाचिन दुनिया का महंगा तरीन महाज जंग भी है। पाकिस्तानी फौज इस पर रोजाना 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये रकम माहाना 45 करोड़ और सालाना 5.5 अरब रुपए बनती है। भारतीय फौज का खर्च पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और ये रोजाना 5 करोड़ माहाना 1.5 अरब रुपए और सालाना 20 अरब रुपए खर्च करता है। सियाचिन पर हर तीसरे दिन एक पाकिस्तानी फौजी शहीद होता है, जबकि हर दूसरे दिन भारत का एक फौजी मारा जाता है। यूं हम हर साल में 100 जवानों और भारत 180 जवानों से महरूम हो जाता है। दोस्तों, हम 1984 से अब तक 3000 जवानों की कुर्बानी दे चुके हैं, जबकि भारत को 5000 जवानों का नुकसान उठाना पड़ा। सियाचिन में भारत के 7000 जबकि पाकिस्तान के 4400 जवान और ऑफिसर तैनात हैं। -40 से 50 दर्जा हरारत पर कोई चीज़ या कोई धात आपकी जिल्द से टकरा जाए तो ये गोश्त के अंदर पिवस्त हो जाती है, और इसे निकालने के लिए जिल्द का हिस्सा ही काटना पड़ता है। हमारे जवान अपनी टांगों पर चलते हुए सियाचिन पहुंचते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत स्ट्रेचर पर ही वापस आती है। इसके बावजूद किसी भी जवान ने आज तक शिकायत का कोई हर्फ ज़बान पर नहीं लाया। और दोस्तों, ये गुज़श्ता 37 सालों से मुसलसल कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं। इनमें से किसी ने आज तक कौम से इस कुर्बानी का सिला नहीं मांगा। हम रोज़ाना मुख्तलिफ जगहों पर होने वाली अमवात के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमने कभी सियाचिन के शहीदों, सियाचिन के माजूरों पर बात नहीं की। हमने आज तक इनसे नहीं पूछा कि आप सियाचिन से वापस आने के बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई मसला तो नहीं है। ये लोग हमारे असल हीरो हैं, लेकिन हमने इन्हें भुला दिया है। अगर आप या हम में से कोई भी एक इंसान चंद लम्हे सियाचिन में गुजारे तो आपको एहसास होगा कि ये लोग 37 बरसों से बर्फ़ की इस दोज़ख में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको वहाँ जाकर एहसास होगा कि कौम अपने जवानों को बर्फ़ के कब्रिस्तान में भिजवा कर भूल गई, लेकिन ये लोग कौम को आज तक नहीं भूले। ये आज भी कौम की हिफाजत कर रहे हैं, और ये बर्फ़ की दोज़ख में भी कौम के घर की गैरत की हिफाजत कर रहे हैं। दोस्तों, दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक
पाक मुल्क खुदादाद पाकिस्तान और मुल्की सरहद की हिफाजत पर मामूर हमारी बरी बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफ़ज़ों की हिफाजत फरमाए और उन्हें अपने मिशंस में कामयाब फरमाए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।